3 साल तक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला। फिर बाद में क्या हुआ? बकरी अपने 2 बच्चों को घर में अकेला छोड़कर खाना ढूंढने जा रही थी। तब वो अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर घूम रहे हैं। मैं यूं गई और यूं वापस आई। बकरी के मन में जानवरों के प्रति डर था, पर वो फिर भी खाना ढूंढने निकलती है। बकरी के बच्चे घर में अकेले थे। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक भूखा शेर उन बच्चों पर हमला कर देता है। उन्हें मारकर अपनी भूख मिटाता है। थोड़ी देर बाद जब बकरी घर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसके बच्चे मरे पड़े हुए हैं। उसी के साथ उसकी नजर शेर के पंजों के निशान पर जाती है। वो समझ जाती है कि उसके बच्चों को एक शेर ने मारा है। तब वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चे को शेर ने मारा है। हे भगवान, एक माँ से उसके बच्चों को शेर ने छीन लिया है। अब ये माँ कैसे जिंदा रहेगी बच्चों के बिना? बकरी का खुद पर से और भगवान पर से भरोसा उठ गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए बकरी घर जा रही थी कि तभी उसे शेर का छोटा सा बच्चा पानी में भीगते हुए दिखाई देता है। बकरी बच्चे के पास जाना तो चाहती थी, पर नफरत की वजह से वो उसे अनदेखा करके आगे जाती है। पर तभी आसमान में तेज बिजली चमकती है। बकरी रुक जाती है और सोचती है, ऐसे तेज बारिश और तूफान में बच्चे को अकेला छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, चाहे फिर वो शेर का ही बच्चा क्यों ना हो। अगर आज मैं उसे अकेला छोड़कर चली गई तो बड़े जानवर उसका शिकार कर लेंगे। बकरी भागते हुए उस बच्चे के पास जाती है। तब बच्चा बहुत ही डरा हुआ था और भूखा भी। बकरी उसे अपनी ममता की छाव देती है और उसे अपने घर ले आती है। मासूम भूखे शेर के बच्चे को देखकर बकरी की ममता जाग जाती है। वो उसे अपना दूध पिलाती है, उसे अपना बच्चा समझकर पालने लगती है। बकरी ने उसका नाम सिम्बा रखा था। सिम्बा के लिए भी बकरी ही उसकी माँ और उसकी सारी दुनिया थी। सिम्बा बकरी को माँ माँ कहकर उसके आगे पीछे करता रहता था। ऐसे में 3 साल बीत जाते हैं। अब बकरी का भी खुद का एक बच्चा हो गया था। सिम्बा अपने छोटे भाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। एक साथ वो दोनों मिलकर खेला करते थे, पर कभी कभी बकरी की ममता उसके डर के सामने कमजोर पड़ जाती थी। वो सोचती थी, सिम्बा मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, पर वो मेरी ममता की छाया में पला बड़ा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे। पर कभी सिम्बा की फितरत बदल गई तो उसने मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया तो उस वक्त मैं क्या करूँगी? नहीं, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए, मैं सिम्बा से दूर चली जाती हूँ। बकरी डर के मारे सिम्बा से पीछा छुड़ाना चाहती थी। ऐसे में एक दिन बकरी अपने बच्चे को लेकर सिम्बा से दूर जा रही थी। तभी एक खूंखार शेर बकरी के सामने आता है। वो दोनों को मारकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। शेर उन दोनों पर हमला करे उससे पहले ही सिम्बा बीच में आ जाता है और कहता है, दूर हो जाओ मेरी माँ और भाई से, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे तुम तो मेरी जात वाले हो, चलो हम दोनों मिलकर इनको मार के इनका स्वाद लेते हैं। यूं हम आपस में लड़ाई करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। ये मेरा परिवार है, खबरदार उनके बारे में कुछ भी उल्टा सोचा तो मेरे होते हुए तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। बकरी सिम्बा के मुंह से ये बातें सुनकर धन्य हो जाती है। उसका सिम्बा के प्रति विश्वास और प्यार और भी बढ़ जाता है। उधर खूंखार शेर सिम्बा पर हमला करने जाता है। तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सिम्बा अपने माँ और भाई को बचाने के लिए पूरी ताकत से शेर से लड़ाई करता है और उसे हराकर वहाँ से भगा देता है। बकरी सिम्बा के पास जाती है और कहती है, बेटा, मैं तो तुम्हें छोड़कर जा रही थी। मुझे तो तुम पर क्या, मेरी ही परवरिश पर विश्वास नहीं था। बेटा मुझे माफ कर दो।
आज तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी और अपने भाई की जान बचाई। मैं तो धन्य हो गई बेटा तुम्हारी माँ बनकर। सिम्बा अपनी माँ और भाई को गले लगाता है। अब वो तीनों एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं और बकरी के मन में सिम्बा के प्रति जो डर था अब वो भी चला जाता है, बल्कि अब तो उसे सिम्बा की वजह से और सुरक्षित और महसूस होने लगता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। क्लेवर काउ एंड फुलिश लेपर्ड। जब गाय इंसानों के किसी काम नहीं आती होती, वो बूढ़ी होने लगती है, तब वो उसे लावारिस छोड़ देते हैं। एक ऐसी ही गाय जिसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था। शहर में गली गली घूमने की बजाय उसने जंगल में रहना पसंद किया और वो कुछ ही दिनों से जंगल में रह रही थी। इंसानों के साथ रह रहकर वो बड़ी ही चालाक और होशियार हो गई थी। आसपास के छोटे मोटे जानवर उसकी सलाह मांगते और हमेशा उसकी बात सुनते। एक दिन हिरन ने गाय से कहा, गाय, आप इतनी होशियार हो तो हमारे जंगल की एक समस्या क्यों नहीं सुलझा देती? हम सबका भला हो जाएगा। कैसी समस्या? मैं तो इतने दिनों से यहाँ रह रही हूँ, मुझे तो किसी ने कोई समस्या नहीं बताई, और जिसने भी जो समस्या बताई वो तो मैंने पहले ही हल कर दी। सब जानवर बारी बारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर हिरन की ओर हाँ में गर्दन हिलाते हैं। सबका इशारा मिलते ही हिरन गाय को बताती है कि कैसे एक दुष्ट चीता सब नन्हे जानवरों को परेशान करके रखता है। आते जाते सबको चोट पहुंचाते रहता है। सब लोग उससे काफी परेशान हैं और उसे किसी तरह सबक सिखाकर उसकी दुष्टता से मुक्त होना चाहते हैं। ओह, तो ये बात है, पर मैंने तो आज तक उसे कभी नहीं देखा। कहाँ रहता है वो? जरा मुझे उसके ठिकाने तक तो पहुँचा दो। कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ बताओ, फिर मैं सोचूंगी कि मैं उसे कहाँ और कैसे सबक सिखा सकती हूँ। सारे जानवर एक एक करके उस चीते के बारे में पूरी जानकारी गाय को देने लगे। गाय ने उन सबसे वादा किया कि जल्द ही वो चीते के बुरे कर्मों का उनसे पीछा छुड़ाएगी और उसे सबक सिखाएगी। वो लोग भी गाय पर बेहद यकीन करते थे। उसके सिर पर अपनी चिंता डालकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। गाय भी पूरी रात जागकर चीते को सबक कैसे सिखाना है इसके बारे में सोचने लगी। सुबह होते होते उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने एक योजना बनाई। गाय को जानवरों से मिली जानकारी के अनुसार पता था कि दोपहर के वक्त चीता तालाब के किनारे जाकर बाकी जानवरों का इंतजार करता है। उसने वहीं पर अपनी योजना को पूरा करने की ठान ली और सुबह होते ही तालाब के पानी में जाकर बैठ गई। काफी देर से चीता भी वहां आ पहुंचा। जैसे ही गाय की नजर उस पर पड़ी, वो आंखें बंद करके आसमान की ओर गर्दन कर कुछ बड़बड़ाने लगी। हाय रे गर्मी, चलो तालाब के पानी में जाकर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि आज कौन पहले परेशान होने आता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है इन छछुंदरियों को परेशान करने में। अरे ये क्या, गाय इस तालाब में क्या कर रही है और ये इस आसमान की तरफ गर्दन करके क्या बड़बड़ा रही है? इसे तो पहले कभी जंगल में भी नहीं देखा। चलो आज इसी को परेशान करता हूँ। चीता गाय को देखकर खुश हो गया और उसकी ओर बढ़ने लगा, पर उसे क्या पता था कि इस बार गाय नहीं, वो खुद बड़ा परेशान होने वाला है और उसकी अकड़ इसी तालाब के पानी में घुलने वाली है। बाहर खड़े होकर चीता जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो ऐसे जता रहा था कि जैसे तालाब के पानी में बड़ा सा मगरमच्छ आकर रह गया हो। वो गाय की ओर उसे खाने के लिए बढ़ रहा हो। वो गाय को डराना चाहता था। अरे मूर्ख गाय, आसमान में नहीं नीचे पानी में देखो, कितना बड़ा मगरमच्छ आ रहा है तेरी ओर, भागो। मूर्ख चीते, तू मुझ जैसे ज्ञानी को मूर्ख कह रहा है? मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूँ, मुझ में काफी सारी शक्तियाँ हैं। मैं तेरा अतीत और भविष्य दोनों बता सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि पानी में कोई मगरमच्छ नहीं है। वो तो तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है।
और मुझे ये भी पता है कि तेरे मन में इस जंगल का राजा बनने की इच्छा है। गाय की बात सुनते ही चीता डर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गाय को ये सारी बातें कैसे पता है। उसके चेहरे के भाव गाय ने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। उसने अपना दूसरा पासा फेंका। गाय ने चीते के अतीत में किए हुए कुछ कारनामों को उसके सामने रख दिया। बस वो सब सुन चीता को उसकी शक्तियों पर यकीन होने लगा। उसने ऐसे ही पानी में दौड़ लगा दी और गाय के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया और उसे अपने भविष्य के बारे में पूछने लगा। मुझे माफ कर दो गौ माता, मुझे बताओ कि क्या मैं भविष्य में इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं ये सपना पूरा कर सकूं। हाँ, तेरे कर्मों को देखते हुए तो लगता नहीं कि तू कभी इस जंगल का राजा बन पाएगा, पर हाँ, अगर तू मेरी बात मान ले तो तेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगी मैं वो करूंगा। बदले में आपको जो चाहिए वो भी ला कर दूंगा। बस मुझे इस जंगल का राजा बना दीजिए। मूर्ख, अपनी मूर्खता का बार बार प्रमाण मत दो। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कुछ पाने के लिए नहीं, लोगों की भलाई करने के लिए करती हूँ। गाय की धारदार बातों का प्रभाव पूरी तरह से चीता पर पड़ चुका था। गाय को भी पूरा यकीन हो गया था कि अब जो भी वो कहेगी चीता ठीक वैसा ही करेगा। गाय मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने चीता को अपना मनगढ़ंत उपाय भी बताया। उसने उसे बताया कि जब तक वो उस जंगल का राजा नहीं बनता, उसे रोज जंगल के हर एक जानवर की सेवा करनी है, उनसे प्यार से बात करनी है। इतना ही नहीं, रोज उन्हें झुककर प्रणाम भी करना पड़ेगा। ये सब सुनकर पहले तो चीता को बहुत गुस्सा आया, पर गाय की आंखों का रौब देखकर वो शांत हो गया और उसने गाय से वादा किया कि जो भी गाय ने उपाय उसे बताया है वो जरूर वैसा ही करेगा, जिसे सुनकर गाय भी खुश हो गई। चिंता मत करो, मैं यही इस जंगल में रहूंगी ताकि मेरे बताए उपाय को तुम ठीक तरह से पूरा कर सको। मैं तुम पर नजर रखूंगी। उपाय की पूर्ति तुमसे करवाना मेरी जिम्मेदारी है। गाय की बातें सुन चीता तो उसके सामने माथा टेक लिए और तैयार हो गया। अब वो पूरी तरह से गाय के वश में आ गया था। अगले दिन से ही चीते ने जैसा गाय ने बताया था अमल करना शुरू कर दिया। सारे जानवर हैरान होकर उसे देखने लगे। फिर धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया कि गाय की समझदारी का और चालाकी का नतीजा है ये कि उसने टेढ़े और मूर्ख चीते को अच्छा सबक सिखाया। वो लोग भी चीता की इस हरकतों के मजे लेने लगे और सब ने मिलकर गाय को बहुत बहुत शुक्रिया किया। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।